हेलो, Yes, sir. आवाज क्लियर है? Yes, sir. ओके, लास्ट टाइम आपका असाइनमेंट रिडक्शन एंड असाइनमेंट हो गया था ना? Sir. उसके अलावा कुछ हुआ था? सर स्टेट रिडक्शन कराना था। स्टेट रिडक्शन हुआ नहीं अभी? हो गया था सर। सर हो गया था। स्टेट रिडक्शन और असाइनमेंट दोनों हो गया होगा। हाँ सर। ठीक, और कुछ हुआ था? नहीं सर, और तो नहीं। सिंथेसिस के बारे में मैंने कुछ बताया था? सर बताना था इससे, ठीक तो है, मतलब ये आपने बताया था। ठीक। हेडिंग डालिएगा सिंथेसिस ऑफ क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है। सीक्वेंशियल सर्किट में मैंने दो चीज़ें बताई थी, एक एनालिसिस और एक सिंथेसिस। एनालिसिस क्या था कि हमारे पास कोई भी सर्किट है, सीक्वेंशियल सर्किट है, हम उससे स्टेट डायग्राम ड्रॉ करते थे। स्टेट डायग्राम या स्टेट टेबल हमारे पास होने से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि कब हमने किस स्टेट पे क्या इनपुट दिया, उसका क्या आउटपुट मिला। ठीक, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंथेसिस का मतलब है कोई चीज़, किसी चीज़ को बनाना। तो हमारे पास जो भी कंडीशंस होंगी वो क्या होगी, स्टेट डायग्राम होगा। स्टेट डायग्राम से हमें उस सर्किट को दोबारा बनाना है, तो जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है ना? तो एक प्रोसीजर है इसका, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ पहले, ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट क्या है इसमें कि ड्रॉ स्टेट टेबल फ्रॉम स्टेट डायग्राम। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हमारे पास रहेगा क्या, स्टेट डायग्राम होता है, उससे हमें स्टेट टेबल ड्रॉ करनी होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या होता है, अब स्टेट टेबल हमारे पास हो गई, फिर हमें स्टेट रिडक्शन परफॉर्म करना होगा। स्टेट रिडक्शन, हमें रिड्यूस्ड स्टेट टेबल चाहिए होगी। ठीक है, इफ पॉसिबल फिर स्टेट असाइनमेंट। इफ नीडेड, नीडेड का मतलब क्या है, अगर आपका ए बी की फॉर्म में है, ठीक है, तो हम इसको 0 0, बी को 0 1, लेकिन अगर 0 0 0 1 के फॉर्म में ही अगर है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। असाइनमेंट होता है कि किसी भी स्टेट को बाइनरी डिजिट्स असाइन करना। ठीक, नेक्स्ट स्टेप है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड। तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, देन टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। देखिए, नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट मतलब फ्लिप फ्लॉप रिक्वायरमेंट्स कैसे डिसाइड होती है, जितने भी स्टेट में आपके बिट्स हैं, ये देखिए 2 बिट्स हैं। ठीक है, तो एक बिट होती है आपकी एक फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट की, और दूसरी बिट होती है
दूसरे फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट की। ठीक है, इन दोनों से मिलके प्रेजेंट स्टेट बनती है। ठीक, समझ गया? तो अगर आपके पास 3 बिट है तो QA, QB और QC मतलब 3 फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया सेकंड ये वाला। उसके बाद टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, किस तरह का हम लोग फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे वो डिपेंड करता है कि हमारी एप्लीकेशन किस तरह की है। ठीक है, फिलहाल आपको हम जो यहाँ न्यूमेरिकल्स देंगे, क्वेश्चंस देंगे वहां पर, तो हम दे के चलेंगे आपको कि कौन से फ्लिप फ्लॉप से उसको इम्प्लीमेंट करना है। डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन। जैसे सिर्फ हमें डेटा ट्रांसफर करने का काम करना है, ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर से बनाए जाते हैं, तो सिर्फ डेटा ट्रांसफर का काम है तो डी फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी। टॉगल वगैरह देखना है, टॉगलिंग करनी है, तो फिर हमें टी फ्लिप फ्लॉप से हम काम चलाएंगे। बट इन जनरल किसी भी सर्किट को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो हम जेके फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि वो यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप होता है, उसको हम लोग लेके चल सकते हैं। तो जनरली जेके फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं जब तक कुछ बोला ना जाए। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्साइटेशन डिराइव एक्साइटेशन टेबल फ्रॉम reduced state टेबल। ठीक, हमने एक्साइटेशन टेबल तो देखी हुई है फ्लिप फ्लॉप्स की, बट यहाँ पर जो स्टेट डायग्राम है, ठीक है, स्टेट टेबल ड्रॉ की है हमने रिड्यूस्ड, उससे हमें निकालना है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक क्वेश्चन का है, पर्टिकुलर एक केस है। ठीक है, फिर उसके बाद डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स एंड circuit output using K-map। समझ गए? और हमें क्या निकालना है, फ्लिप फ्लॉप के जो इनपुट्स हैं उनका एक्सप्रेशन निकालना है और आउटपुट का एक्सप्रेशन निकालना है, ताकि हम लोग इजीली ड्रॉ कर सकें। तो ये चीज़ें क्लियर है आपको? एक पूरा प्रोसीजर है, हम एक एक करके डिस्कस भी करते जाएंगे। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा प्लीज, क्योंकि एक आगे भी काउंटर वगैरह के सर्किट बनाने में मदद करेगा ये। इसको ड्रॉ करते चलिए। स्टेट्स ये 0 0, ये स्टेट को हम इस तरह लिखते हैं, बता चुका हूँ आपको पहले ही। इनपुट ऑब्लिक आउटपुट, इससे क्या पता चलता है कौन सा मॉडल है? किस मॉडल में मीले बेस्ड है? मॉडल। मीली मॉडल। ठीक है, ठीक है, ये एक स्टेट डायग्राम है।
इसके लिए मुझे सर्किट ड्रॉ करना है। ठीक, तो पहला स्टेप क्या होगा कि मैं स्टेट टेबल बनाऊंगा। ठीक है, पहला स्टेप ये लिखा हुआ था ना इसमें, देखिए, ड्रॉ द यस स्टेट सर। टेबल फ्रॉम स्टेट डायग्राम। ठीक, तो स्टेट टेबल आप सबको पता है कि किस तरह की होती है। उसमें प्रेजेंट स्टेट, फिर देन नेक्स्ट स्टेट, देन आउटपुट। ठीक, प्रेजेंट स्टेट में आपका ए बी, नेक्स्ट स्टेट में ए बी एट एक्स इक्वल्स टू 0, ए बी एट एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, एंड आउटपुट एट एक्स इक्वल्स टू 0, आउटपुट एट एक्स इक्वल्स टू 1। ये चीज़ें होंगी। ठीक, तो सबसे पहले अब क्योंकि हमारे पास स्टेट क्या है, ए बी है, मतलब 2 बिट्स का है, तो कॉम्बिनेशन होंगे 4। ठीक, ये प्रेजेंट स्टेट है। अब नेक्स्ट स्टेट देख लेते हैं हम लोग। अगर हम 0 पे हैं, डायग्राम देखिए, स्टेट डायग्राम 0 पे है, तो हमने 0 अगर दिया, ठीक है, तो हम कहाँ पहुंचे, अगेन 0 पे। ठीक है, एंड आउटपुट इज 0। फिर हमने 1 दिया, 1 देने पे ये नीचे वाला है यहाँ। ठीक, 1 0 पे पहुंचे, दिस इज 1 0 एंड आउटपुट इज 1। इसी तरह हम लिख सकते हैं सबका। तो 0 1 पे है अगर, तो हमने 0 दिया, तो हम 1 1 पे पहुंच रहे हैं एंड आउटपुट इज 0। ये आउटपुट जो मैं लिख रहा हूँ एक्स इक्वल टू 0 करेगा। अब हमने एक्स इक्वल टू 1 दिया, तो 1 देने पे 0 1 से हम कहाँ पहुंचे, 0 पे। ठीक है, एंड आउटपुट इज 0। 0। ठीक है, देन 1 0 पे है, 1 0 से अगर हमने 0 दिया तो हम पहुंचे अगेन 1 0 पे। ठीक, एंड आउटपुट इज 1, और 1 दिया तो 0 1 पे, एंड आउटपुट इज 0। देन वी आर एट 1 1, तो 1 1 पे हमने 0 प्रोवाइड किया, तो 0 0 एंड आउटपुट इज 1। अगर 1 प्रोवाइड किया तो 1 0 एंड आउटपुट इज 0। ठीक, पहला केस हो गया। अब सेकंड स्टेप है स्टेट रिडक्शन का। ठीक, स्टेट रिडक्शन के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि रिड्यूस करना पड़े। तो पहला केस देखो, 0 0 पे हम हैं स्टेट पे, नेक्स्ट स्टेट 0 0, फिर 1 0 और 0 1। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आपका नीचे है किसी लाइन में? सबसे नीचे देखिए, 0 0 1 0, ये तो है स्टेट, लेकिन आउटपुट सेम नहीं है। ठीक, तो ये रहेगी स्टेट। फिर 0 1 पे आते हैं, तो 0 1 के बाद 1 1, 0 0 कहीं नहीं है, ये भी रहेगी। फिर 1 0 कहीं है, नहीं है। ठीक, तो ये सारे स्टेट्स ये हमारा रिड्यूस फॉर्म में ही है। ठीक है, यस इन रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, असाइनमेंट की जरूरत है क्या? असाइनमेंट की जरूरत नहीं है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट असाइनमेंट। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, अब मेन पॉइंट आ रहा है। देखिए, हम इस क्वेश्चन में गिवन है कि वी हैव टू यूज डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक, तो हम कोई भी फ्लिप फ्लॉप ले सकते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप या फिर जेके फ्लिप फ्लॉप, कोई भी फ्लिप फ्लॉप ले सकते हैं। तो हम डी से भी बताते हैं, थोड़ा सा आपको सिंपल भी पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जिस भी फ्लिप फ्लॉप को
से हमें डिज़ाइन करना है, उसकी हम एक्साइटेशन टेबल बना लेते हैं। एक्साइटेशन टेबल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? क्यू एन प्लस वन एंड डी। ठीक, मतलब हमारे सामने होनी चाहिए या फिर हमारे दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो डी इनपुट क्या होता है? जो भी नेक्स्ट, क्योंकि ये देखिए क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू डी होता है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल आपको पता ही है। तो जो भी नेक्स्ट स्टेट होगी वही हमारा डी होगा, या जो भी डी होगा वही नेक्स्ट स्टेट होगी। तो हम इसको कॉपी कर सकते हैं 0 1 0 1। ठीक है, वो तो रिफ्लेक्शन है। यस सर। ठीक है, जो भी आपका इनपुट पे होगा वही आपके नेक्स्ट स्टेट में भी आएगा। क्यू एन से हमें कोई मतलब नहीं होता उसमें, क्यू एन कुछ भी हो। ठीक है, जो भी हम डी पे प्रोवाइड करेंगे वही हमारा एक डिले के बाद क्यू एन प्लस वन पे आ जाएगा। ठीक, फिलहाल ये तो एक उसके लिए रखा था कि हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्साइटेशन टेबल ऑफ सर्किट। जो भी सर्किट हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, ड्रॉ करने जा रहे हैं, उसकी एक्साइटेशन टेबल। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? पहले प्रेजेंट स्टेट, ठीक है, जो इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। देन नेक्स्ट स्टेट, फिर फ्लिप फ्लॉप इनपुट, देन आउटपुट। ठीक, अब इसमें हम लोग रख के चल सकते हैं। एक मिनट, ये हो जाएगा हमारा, सॉरी, ए बी प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट इज अगेन ए बी। ठीक, इनपुट इज एक्स, फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स आर डी ए एंड डी बी। हम पहले बता चुके हैं कि हम दो फ्लिप फ्लॉप यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, एंड आउटपुट इज वाई। ठीक, केसेस लेना शुरू करते हैं 0 0 0। हम तीन का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, प्रेजेंट स्टेट और प्रेजेंट इनपुट। ठीक, 0 0 1 0 1 0 0 1 1। 1 1 एंड 1। स्टेट टेबल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। मैंने बोला था रिड्यूस स्टेट टेबल से आपको एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ करनी है। तो हमने केसेस ले लिए 0 0 0 0 0 1, जितने भी 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, 3 वेरिएबल में, वो हमने ले लिया। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेट क्या थी? तो 0 0 पे हमने देखो पहले हम देखते हैं 0 0 पे हमने 0 इनपुट अगर दिया तो हमें नेक्स्ट स्टेट क्या मिली? 0 0। ठीक, एंड आउटपुट इज 0। स्टेट टेबल देखिए अपनी। यस सर। ठीक है, अब 0 0 स्टेट में अगर हमने 1 इनपुट दिया तो 1 0 एंड 0 आउटपुट इज 1। 1। ठीक, 0 1 है तो नेक्स्ट स्टेट 1 1। मैं पूरा ड्रॉ कर देता हूँ उसको, समझ गया कि नहीं? सर यस सर। तो 1 0 0 1 एंड 1 0
ठीक है, अब हमें स्टेट टेबल नहीं देखना, यहाँ तक आ गया। अब देखो एक्साइटेशन का मतलब ही होता है कि जो भी फ्लिप फ्लॉप को हम एक्साइटेशन दे रहे हैं, ठीक है, इनपुट दे रहे हैं, वो हमें निकालने होते हैं इसमें। ठीक, तो अब देखिए डी अगर हमें निकालना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, आपने ये देखा होगा, ये जो टेबल थी इसकी, मतलब ये सॉरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू डी। तो जो भी डी है वही क्यू एन प्लस वन है, जो भी क्यू एन प्लस वन है वही डी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो भी नेक्स्ट स्टेट है, अब डी ए अगर हमें लिखना है तो हमें ए देखनी पड़ेगी स्टेट। तो 0 1 1 0 1 0 0 1। ठीक है, डी बी करना है तो 0 0 1 0 0 1 0 0। ये क्लियर? यस सर। ठीक है, बस इसके बाद ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये चीज़ हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल, मैंने बोला था के सर ये मैप। डी ए डी बी फिर से बता दीजिए। देखो कैरेक्टरिस्टिक टेबल जैसे करते हो ना कि प्रेजेंट स्टेट और फिर नेक्स्ट स्टेट देखते हो। ठीक है, तो 0 से 0 कब आता यस है, जब हमारा इनपुट 0 हो रहा होगा। हाँ 0। ठीक है, यस और यस 0 से 1 कब आता है, जब हमारा इनपुट 1 रहा होगा। डिले फ्लिप फ्लॉप की प्रॉपर्टी है। तो वही हम देखते हैं, क्या ये प्रेजेंट स्टेट हमारा 0 है, नेक्स्ट स्टेट क्या है 0, कब आया होगा, जब इनपुट 0 रहा होगा। फिर प्रेजेंट स्टेट 0 है 0 और 1 कब यस सर पहुंची होगी। देखो हम ए में देख रहे हैं, ए जब 1 रहा। 0 से 1 कब हुआ, यस सर जब 1 हुआ। 0 से 1 कब हुआ, जब 1 हुआ। ठीक है, तो हमने एक साथ बता दिया था कि इसमें वही टेबल आती है जो Q1 प्लस 1 की टेबल होती है। ठीक, तो हमने ये सारे जो Q1 प्लस 1 में है वही हमने यहाँ पर रिपीट कर दिया, और B के लिए जो यहाँ है वही हमने यहाँ पर रिपीट कर दिया। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, एक्सप्रेशंस फॉर DA DB एंड Y ये फाइंड आउट करने हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम एक एक करके शुरू करते हैं। तो DA के लिए निकाल रहे हैं, और किसके किसके टर्म्स में, A B और X के टर्म्स में। ठीक, तो यहाँ हो गया हमारा A बार A, ये हो गया B बार X बार B बार X B X B X बार। एंट्री की देखो मिन टर्म्स कहाँ कहाँ पे हैं, यहाँ 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 और यहाँ पे। तो पहला है 1 पे कर दिया, दूसरा है 2 पे इधर, तीसरा है 4 पे, फिर आखिरी वाला है 7 पे। ठीक, तो DA इज इक्वल्स टू, ऊपर से लेके चलते हैं हम, A बार B बार X प्लस A बार B X बार प्लस A B बार X बार प्लस A B X। यहाँ पर हम A कॉमन अगर ले लें, ठीक है, तो क्या बचेगा, B XOR X। ठीक है, प्लस A कॉमन लिया तो B XOR का बन गया। ठीक, तो लिख सकते हैं A XOR B XOR X। सर इसे क्या सर चेक बॉक्स कंडीशन बोलते थे, क्या कहते थे? किसे? मतलब ये जो इस तरह रहता है के नहीं मैप में, तो इसमें कुछ
चेक बॉक्स कंडीशन हो जाती थी जब मतलब एग्जॉर लगा दो डायरेक्टली, चेक बॉक्स कंडीशन ऑल्टरनेट ही चल रहा है ना। हाँ अच्छा नहीं, देखो मैंने शुरुआत वाला मुझे रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने शुरुआत वाला पढ़ा नहीं है अभी। एक पढ़ाने की बात अलग होती है कि मैं, अच्छा अच्छा है ना, जी। तो वो प्रतिष्ठा में हमने पढ़ाया था, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें याद हैं हल्की फुल्की कि मैप कैसे ड्रॉ करते हैं, लेकिन अब एक एक टर्म्स याद नहीं होगा मुझे। ठीक है, मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये नहीं बता पाऊंगा मैं। चल, फिर नेक्स्ट हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब डीबी के लिए तुम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं ऐसे, देखो कहाँ कहाँ पे है, एक इस प्लेस पे मतलब 2 वाले पे, और ये 5 पे, तो 0 1 2 4 5। ठीक है, तो db इज इक्वल्स टू a बार b x बार प्लस a b बार x। ठीक, नेक्स्ट आउटपुट के लिए 0 0 0 1 1 1 1 0। देखिए आउटपुट का कहाँ कहाँ पर है, एक यहाँ पे और यहाँ पे, तो 1 देन 4 देन 7, सॉरी 6। ठीक, तो ये तो एक बन जाएगा आपका। ठीक, तो y इज इक्वल्स टू, पहले ऊपर लेते हैं a बार b बार x प्लस यहाँ पर a x बार। ठीक है, ये तीनों एक्सप्रेशंस आ गए आपके। हाँ, एक बार पर टेबल पे नेक्स्ट स्टेट निकालना सिखा दीजिए। देखो नेक्स्ट मिस हो गया। सब टेबल में नहीं है, इस टेबल में कह रहे हो, इस टेबल में कह रहे ये हो, सही जो, ये सही जो ऊपर टेबल है, ये बनी है। ये वाली टेबल समझ में आती है। ये सही आ गई थी। ये अगर आ गई थी तो देखो, ये प्रेजेंट स्टेट है, ये नेक्स्ट स्टेट्स है। ठीक, ये तो मैंने यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाया, देखो प्रेजेंट स्टेट की ये और ये। ठीक है, ये इस स्टेट के लिए है 0 0। ठीक है, अगर मैं थोड़ा ओपन करके लिखना चाहूँ तो इस तरह लिखूंगा 0 0, एक बार x इनपुट 0, और 0 0 पे एक बार 1 इनपुट मतलब x इनपुट हमने 1 दे दिया, तो यहाँ पर भी हमने ओके वैसे। सर, ठीक है सर, ठीक है, मतलब तो अलग लिख ये दिया। जो स्टेट्स आई हैं, ये पहली स्टेट हो गई, ये वाली 1 रखने पे दूसरी स्टेट हो गई, फिर 0 1। ठीक है, 0 इनपुट ओके दिया सर। तो 1। ठीक है, बस अब तुम्हारे पास एक्सप्रेशन सारे आ गए हैं, अब हमें क्या करना है, सिर्फ ड्रॉ करना है। तो आपको ये पता है कि हम सिर्फ एक्सप्रेशंस रखेंगे यहाँ पे और कुछ नहीं रखेंगे। 2 फ्लिप फ्लॉप आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक, तो एक ये फ्लिप फ्लॉप, दो फ्लिप फ्लॉप बना लिए हमने। ठीक है, और ये हो गया हमारा डी ए क्यू ए बार, डी बी क्यू बी बार। ठीक, एक इनपुट यहाँ पर आया, ये दोनों आउटपुट निकल गए। ठीक, हम इसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं
इसको ए बार बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं और इसको बी बार। ठीक है, अब हमें देखना है, एक हम क्लॉक बना दें पहले ही। क्लॉक भूलिएगा मत, क्लॉक भी ज़रूरी होता है सीक्वेंस सर्किट के लिए। ठीक, क्लॉक हमने प्रोवाइड कर दिया। अब बचा क्या, डीए इनपुट और डीबी इनपुट। ठीक, एंड आउटपुट वाई। ठीक, तो पहले हम लोग क्या कर देते हैं, इसको बना दें। डीए के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, 3 चीज़ों का एक्सॉर हो रहा है। ठीक, तो ये हो गया 3 लाइंस, एक ये हो गई। ठीक, इसको हमने दे दिया ए, इसको बी, इसको एक्स। ठीक है, हम देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, हमने यहाँ शो कर दिया है कि ए कहाँ पे है, बी कहाँ है, बी बार कहाँ है और ए बार कहाँ है, यहाँ से मिल सकता है आपको। ठीक, लेकिन हम कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए कि बहुत लाइन इधर से उधर ले जा रहे हैं, हमने क्या कर दिया, ए बी और एक्स को अलग से दे दिया उसको। ठीक, इसी तरह हम लोग क्या डीबी में करेंगे, डीबी किससे किससे मिलके बना हुआ है, और ऑपरेशन और ऑपरेटर लगा हुआ है, और एक लाइन ये आई है यहाँ से, एक लाइन यहाँ से आई है, तो ये लाइन आपकी आ रही है ठीक है, दोनों में 3 इनपुट्स हैं। पहले हमने लिखा ए बार बी और एक्स बार, ए बी बार एक्स। ठीक है, देन हम आउटपुट पे आते हैं। आउटपुट किससे मिलके बना हुआ है, एक और ऑपरेटर, ठीक है, ये एंड ऑपरेटर, यहाँ पर 2 चीजें, ए बार बी बार एक्स। बोलिए, क्लियर हो गया। यस सर। तो आपको बहुत सारी लाइंस बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि इधर से ले आके लाइन उधर बना दी, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जैसे होने लगेंगे तो मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका, इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम केस लेना चाहें, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, सेम यही चीज लेते हैं और यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट टेबल आपके पास है ही है पहले से, ये स्टेट टेबल है। हमें क्या करना है, यहाँ तक तो सही है हमारा,
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जेके फ्लिप फ्लॉप से बनाना है, तो पहले हम जेके फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना लें, सॉरी एक्साइटेशन टेबल। क्या होगी वो, QN प्लस 1 एंड JK, ठीक। क्या क्या होती हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो जब 0 से 0 में जाता है तो क्या क्या केसेस आते हैं, एक्साइटेशन टेबल किसी के पास बनी रखी है क्या?